मैं एक इंटरेस्टिंग जगह लेकर जाने वाला हूँ आपको। इस जगह को आर्केड गेमर्स की जन्नत कहते हैं। बेसिकली ये गेमर्स की जन्नत है और गेमर्स का जो इवोल्यूशन हुआ था वो एकदम बेसिक आर्केड लेवल से हुआ था, 8 बिट गेम से। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ म्यूज़ियम में, जो आर्केड गेम्स का म्यूज़ियम जिसे कहा जाता है, और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ फुटेजेस जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम्स थे। हमें याद है एक आता था डोंकी कॉन्ग आता था, फिर कॉन्ट्रा याद है हमें, लेकिन ये बहुत बाद के गेम्स थे, ये 90s के गेम्स थे। 90s के पहले जो आर्केड गेम्स होते थे, स्टार वॉर्स एक होता था और काफ़ी सारे और भी थे, उनकी झलक के लिए आज मैं आपको ले चलता हूँ एकदम इस शहर के हार्टलैंड पे, जहाँ इन्होंने ये सारी चीज़ें अभी भी संभाल के रखी हुई हैं। तो मेरे साथ इस टूर का मज़ा लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं रेगुलरली व्लॉगिंग करता हूँ, बाहर जाता हूँ व्लॉग करता हूँ, इंडिया में व्लॉग करता हूँ। एक टिप अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी व्लॉगिंग, तो मैं आपको देना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी व्लॉगिंग अपने आसपास से शुरू करें, नॉर्मल डेली लाइफ का, ताकि आप अकस्टम्ड हो कैमरा को फेस करने के, आपको पता हो कि किस तरीके से आपको हैंड जेस्चर्स, पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए कि आपके पास फुटेज बड़ी अच्छी आए। और उसके अलावा एक चीज़ जो लोग सोचते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं कि बहुत इजी होता है, कैमरा लेकर निकल पड़ो, कुछ भी बोलते रहो, हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप देखें अभी जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, वहाँ पर कुछ इस तरीके की भीड़ होती है। आपको माइंडफुल रहना पड़ता है लोगों के लिए, आपको माइंडफुल रहना पड़ता है कैमरे के लिए कि आपकी फुटेज एकदम सही आ रही है, और आपको एकदम फोकस्ड जोन में रहना पड़ता है। और उसके साथ बाय साइड जब आप ऐसे कैमरा लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली लोगों की निगाहें आपके ऊपर होती हैं। तो जब लोगों की निगाहें आपके ऊपर होती हैं तो उतने ही सस्पेक्टेबल हो जाते हैं किसी भी तरीके की रॉबरी के। सो हमेशा अपने कान नाक आँख खुले रखें, और जहाँ भी आपको हल्का सा भी आभास हो कि अब मैं परेशानी में फंसने जा रहा हूँ, आप वहाँ पर डम्ब एक्ट करने लगें। तो जब आप डम्ब एक्ट करने लगते हैं, ये यूजुअली मेरा तरीका होता है किसी भी चीज़ से निकलने का, किसी भी परेशानी से निकलने का। जब मैं थोड़ा परेशान होने लगता हूँ, कहीं पर मैं फंसने लगता हूँ, तो मैं यही करता हूँ, मैं ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, और वो उन इंटरेस्ट लूज़ करके अपना चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं। लोग बीच में आपको बात करने के लिए मिल ही जाते हैं, कंटेंट की कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमेशा इस मामले में इजी रहा है। मैं एक और टिप आपको दे देता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमेशा मेक श्योर करिए आप एक ड्राई रन करें। अपनी बैटरीज या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको पूरी तरीके से रखें अपने पास, और हमेशा 10 मिनट्स का ड्राई रन करें, ताकि आपको पता हो कि आपके माइक की सेटिंग्स ठीक हैं, आपके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब काम कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में, और मैं जा रहा हूँ अगले स्टॉप की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोकल जो ट्रैवल होते हैं वो किस तरीके से लोग करते हैं। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। मुझे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड है कि नहीं, बट देन कोशिश मेरी यही है कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए मैं आराम से ट्रैवल्स कर सकूँ अपनी। लोगों को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं चलने के लिए। और फ़िलहाल आई थिंक मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज a lot of people aren't recording here, neither are they using their phone. So I'll try the usage to minimum. और वैसे भी आवाज़ आएगी नहीं। इस समय जब ट्रेन चलने लगती है तो आप देख रहे हैं कि पूरा
मेट्रो कल्चर की एक बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हर स्टेशन के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हर जगह पर आप यूनिक पेंटिंग और यूनिक स्कल्पचर्स देखते हैं। फ़िलहाल जैसे कि मैं हूँ वहाँ पर ये सुंदर सा लाइटिंग इफेक्ट दिया हुआ है और ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। अगर आप देख रहे हैं हमेशा हर एंड पर जितने भी एंड हो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को ये मिलती है कि कुछ ना कुछ मोज़ाइक से या किसी भी तरीके के स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको ब्लॉगिंग करने की एक और इम्पॉर्टेंट टिप बताता हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी ट्रैवल ब्लॉग्स को पर्टिकुलरली बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ आप ये दिमाग में रखिए कि कई जगह आप ऐसे जाते हैं जो थोड़ी सी आप जहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते, किसी भी तरीके से हो सकता है आप वहाँ के माहौल से खुश नहीं हैं या लोग जो हैं वो उतने पॉजिटिव नहीं हैं आपके कंटेंट को लेकर। वहाँ पर एक अपने अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि मैं ये शायद नहीं कर सकता। जब ऐसा आपके साथ होने लगे, और ये यूजुअली इसे कहते हैं ब्लॉक कहते हैं इसे, यूजुअली ये एक मेंटल ब्लॉक होता है। इसको दूर करने का सिंपल सा बस एक तरीका है जो मैं यूजुअली करता हूँ। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने माइंड को एकदम अलग करने के लिए इन सारी प्रॉब्लम से मैं गाना गाने लगता हूँ या कुछ भी रैंडम चीज़ें जो हैं अपनी सोचने लगता हूँ। अपना दिमाग में कम्प्लीटली ऑफ फोकस कर देता हूँ जो करंट प्रॉब्लम है। उससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आप की कंसंट्रेशन जो है वो 2-3 जगह पैरेलली चल रही होती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपका दिमाग जो है वो पैरेलली 2-3 चीज़ें सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ इसके अलावा जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि जो लोग होते हैं वो ऑब्वियसली जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। तो उस केस में अगर आप उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा सा शाय फील कर रहे हैं, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप जितना अकेले में ब्लॉग बनाएंगे, अकेले में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ईजियर कंफर्टेबल होता है। यहाँ के मेट्रो कल्चर की एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप जिस भी मेट्रो स्टेशन में जाएंगे वो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जाना जाता है, वहाँ के यूनिक स्कल्पचर्स के लिए वो जाना जाता है और हर जगह की अपनी यूनिक पहचान है। फ़िलहाल जिस जगह मैं हूँ वहाँ पर ये जाना जाता है अपने गार्डिंग डॉग्स के लिए जो कि यहाँ पर इनके साथ हैं। इसका रेलेवेंस ये मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी ने ये बताया नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप अपनी विश मांगेंगे तो वो पूरी हो जाती है। ये 4 हैं यहाँ पर, 4 विशिंग डॉग्स हैं जिनके पास आप जाके अपनी विश मांग सकते हैं और वो आपकी विश